ये खड़ी अपनी बाइक, बहुत दिन से ऐसे खड़ी, कितनी धूल जम गई कवर पे। हल्की सी गंदी है, चलो कोई नहीं। अप्रॉक्स 2 मंथ हो चुका है इसको ऐसे ही खड़े हुए, तो देखते हैं क्या ये स्टार्ट हो पाएगी कि नहीं। एक सेल्फ में स्टार्ट हो गई। अच्छी बात है ये। जितने दिनों बाद बैठ के इसमें अलग ही फीलिंग आ रही है। ये मोटिल का C2 चेन ल्यूब है। अभी तक जितना मैंने यूज़ किया बहुत तगड़ा ये वर्क करता है। कोल्ड स्टार्ट कर लेते हैं। मैं 2 महीने बाद अब चला रहा हूँ। इतने दिनों बाद बाइक चला करके अलग ही फीलिंग आ रही है। इसको ट्यून कराने का मेरा बहुत ज़्यादा ही मन है, तो आज टेस्ट करते हैं कि इसकी पावर अपने लिए इनफ है या अपन को ट्यून कराना चाहिए। अगर वैसे पावर इनफ भी होगी और आप लोग डिमांड करोगे तो मैं इसको ट्यून करा दूंगा। ये सब करना चाहिए। तो ट्यून कराने के लिए मुझे इसमें बहुत सारी चीज़ें इक्विप करनी पड़ेगी, जैसे कि अपना लेज़र, इरिडियम, स्पार्क प्लग, इग्निशन कॉयल भी, और बहुत सारी चीज़ें। कैट डिलीट भी कर सकते हैं अपन। ये BS6 फेज़ 2 की बाइक है, तो इसमें 2 OBD2 सेंसर हैं, मतलब लैम्डा सेंसर जिसको कहते हैं, ऑक्सीजन O2 सेंसर। कुछ लोगों का कहना है इस बाइक में वाइब्रेशन है, तो मेरा भी कहना है कि वाइब्रेशन है, बट ये इसकी निगेटिविटी नहीं कंसिडर की जा सकती, क्योंकि हल्का सा वाइब्रेशन होना भी चाहिए ताकि हमें कोई फील आए। जैसे हल्का सा वाइब्रेट करती है तो लगता है कि भाई कोई ना कोई पावरफुल इंजन में बैठे हुए हैं अपन, और हल्का सा ग्रंट आता है अपन को। इतना कोई बॉदरसम नहीं है कि बहुत ज़्यादा परेशान करता हो, और सिंगल सिलेंडर है तो भाई वाइब्रेशन तो होगा ही। और वैसे भी जितने ज़्यादा रेस्ट्रिक्टिव नॉर्म्स आ रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उतना दम घुट जा रहा है अपने बाइकों का, वो उसका दम घुटा देती है। इसका दम तो नहीं घुटा है, इसका दम नहीं घुटा है। स्पोर्ट्स मोड में ये अभी भी डराती है। बट सोचो अगर हम इसको ट्यून कर दें, सारे रेस्ट्रिक्शन हटा दें, तो ये कैसा बिहेव करेगी। तो अगर ये जानना है आप लोग को भी, तो बताओ क्या मैं इसको ट्यून कर दूं? डैम, इसका अंडर बैली एग्जॉस्ट कितना सेक्सी साउंड करता है यार। अभी मेरे को सब्र नहीं हो रहा, लग रहा कि खींच दूं, बट अभी टायर प्रेशर थोड़ा सा सही हो जाए उसके बाद ही। क्योंकि जब मैंने बाइक ली थी तो काफ़ी लोग रिव्यू किए थे कि इसमें हैंडल वॉबलिंग इशू है, काफ़ी चीज़ों के चलते वो सब होता है, जैसे कि टायर प्रेशर एक्यूरेट ना हो, रोड अनइवन हो, इसलिए रिस्क नहीं लेने का। मेरी वन ऑफ द बेस्ट परचेसेस मैं कंसिडर करता हूँ इस बाइक को, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट में अभी तक कोई बाइक नहीं आ पाई है जो इतना अच्छा पावर टू वेट रेशियो भी ऑफर कर पाई इस प्राइस में। पहले मैं इसको कंसीडर नहीं कर रहा था जब मुझे बाइक लेनी थी, क्योंकि इसमें पहले पुराने टायर आया करते थे। पहले 39.5 bhp हुआ करती थी, अब इसको ट्यून करके रिट्यून करके बजाज ने 42.5 bhp कर दिया, कोई शिफ्टर भी डाल दिया, टायर भी अपोलो अल्फा H1 कर दिए। तो मतलब एक कंप्लीट पैकेज बन गया इस प्राइस में, तो इसलिए मैंने इस बाइक को कंसीडर किया। मैंने यही बाइक क्यों चूज़ की, मैं लेटेस्ट वाली ड्यूक 390 भी चूज़ कर सकता था। एज़ यू नो, जो चैनल को बहुत लंबे अरसे से फॉलो करता आ रहा है उसको पता है कि मैं ड्यूक 390 ही पसंद किया करता था, बट Gen 3 में KTM ने ऐसा गंदा काम किया ना कि वो लुक देख के मेरा मन ही हट जाता है कि क्या ही बना दिया है। मैं इंतजार कर रहा था SMC 390 का, क्योंकि ड्यूक 390 से मेरा मन तो हट चुका था। तो SMC 390 तो लॉन्च हुई नहीं, अलग GST रिफॉर्म्स अलग हो गए थे, तो GST जैसे रिफॉर्म होने वाले थे, तो वैसे मैंने उसी टाइम ये बाइक परचेज़ की थी। बट होने के बावजूद इसमें असर नहीं पड़ा, क्योंकि बजाज ने सारा प्राइस हाइक एब्जॉर्ब कर लिया। तो थैंक्स टू बजाज, जो इंडियंस के बारे में इतना सोचता है, अफोर्डेबल फॉर्म में इतनी परफॉर्मेंस बाइक भी लेके आई। और मैंने इसको स्पोर्ट्स मोड में बहुत कम ही, मुश्किल से 1-2 बार लगाई है, बहुत कम
टाइम स्पैन के लिए लगाई थी। और क्विक शिफ्टर मैंने ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया इसका। चलो सब टेस्ट करेंगे। तो अभी तो बाइक नई है, मैं काफ़ी दिनों चला नहीं पा रहा था, इसलिए ज़्यादा वीडियो नहीं आ पा रहे थे। और पिगी बैंक ECU इसलिए मैं नहीं लगा रहा क्योंकि वो ट्रू पोटेंशियल नहीं निकाल पाता बाइक का। क्योंकि पिगी बैंक ECU जो होता है वो एक जेनेरिक ट्यून उसमें रहता है, तो सब बाइकों में वो उतना एक्यूरेटली परफॉर्म नहीं करता है और थोड़ा सा लिमिट में और रिलायबिलिटी को मेंटेन करते हुए होता है। बट अगर स्पेसिफिक इस बाइक के लिए अपन डेवलप करवाएंगे तो वो अलग ही इंसेन होगा, इस बाइक के लिए होगा, तो वो इसको फुली अनलॉक कर देगा इसका पोटेंशियल। देखो RPM अनलॉक करने, चलो पहले भीड़ से निकलते फिर आपसे दरबार करूँगा। इतनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है यहाँ, क्या बताऊँ मैं, निकलना मुश्किल है। या तो फिर 10-11 बजे के बाद निकलो या तो एकदम सुबह सुबह। ये ऑफिस आवर्स में आजकल तो दोपहर में भी इतनी भीड़ होने लगी है, क्या ही बोले। अब BRTS टूटने का काम चल रहा है। 29 कर देना आगे, 32 पीछे। लुक एट दिस मशीन, क्या लगती है यार। तो चलो इसका टायर प्रेशर भी एक्यूरेट हो गया है और चेन ल्यूब भी हो गई है। अब करते हैं इसका परफॉर्मेंस टेस्ट। लो फ्यूल वार्निंग आ गई, लेकिन लो फ्यूल है, लेकिन अभी हम डलवाएंगे नहीं। उसका रीज़न ये है बाइक का वेट एज लाइट एज पॉसिबल रह सके। स्पोर्ट्स मोड एक्टिवेटेड। चलो अब देखेंगे क्या है इसका मामला। चलें थोड़ा सेफ ही। ये हुई ना बात, एकदम एड्रेनलिन रश कर देती है बाइक यार ये। बाइक तो भागने को हो रही है लेकिन रास्ता ही नहीं है यार। लेफ्ट चलते हैं, हाँ देखते हैं। लेट्स गो। डैम क्या पुल है यार, 3rd गियर का पुल। लगभग 90 पहुंच गई थी, ध्यान से देखा नहीं, 90 दिखा था मेरे को। और मैंने अभी क्विक शिफ्टर यूज़ किया था, क्लच लेस अप शिफ्ट। ये ऑटो ब्लिपर भी है इसमें, क्लच लेस डाउन शिफ्ट भी कर सकते हैं। ओ भाई, ये तो रूह का बांधने वाली पावर है यार। ये बात डैम। और स्पोर्ट्स मोड में सबसे ज़्यादा रव होती है ये, मतलब 11,700 रव लिमिट है सिर्फ स्पोर्ट्स मोड में। बाकी रोड मोड में है 11,300। तो ये अपडेटेड वेरिएंट में ही बस है, इसमें इतनी पावर तो है ही। और मेन इसका व्हील बेस काफ़ी छोटा है। यू कैन इमेजिन कि NS 200 से भी इसका व्हील बेस छोटा है। तो व्हील बेस छोटे होने के कारण ये बहुत ज़्यादा फ्लिकेबल है। तो एकदम प्योर स्ट्रीट नेकेड मोटरसाइकिल है। हाँ, पैरों में हीट ज़रूर मेरे को होने लगी है। मैं शूज़ पहना हूँ बट अब हीट पता चल रही है। अंदर को अच्छे जगह देती है भाई। किसी और को साथ में बैठा के चला तो डर ही है पक्का। यार साउंड कितना सेक्सी कर दिया यार ये, अलग ही।
बस सोचो स्टॉक साउंड ऐसा है, तो इसका कैट डिलीट कर देंगे तो भाई क्या क्या साउंड करेगा। भाई इसको मैं लेके कहाँ पहुँचाऊँगा। लव दिस मशीन यार, पेट्रोल नहीं खून पी ले फिर भी चलेगा इसके लिए। चलो एकदम चढ़ा लेते हैं, पता नहीं मुझे कहाँ जाती है पर चढ़ा लेते हैं। अच्छा कर था, जैसे पहली बार आ रहा हूँ इस रास्ते में तो पता नहीं था, वरना यहाँ बढ़िया लीन कर सकते थे। इसकी रेव लिमिट तक नहीं मैं फुली रीच करता हूँ। अननोन रास्तों में वैसे भी कंट्रोल रख के ही चलाना चाहिए। करती है ये। मेरी इतनी लिमिट है, मैं इससे ऊपर नहीं जा रहा गाइस, मैं इससे ऊपर नहीं जाऊंगा। आता ही हूँ मैं लेकिन लिमिट पे, बट मेन सवाल है कि अपन जा कहाँ रहे हैं। दिस बाइक इज इंसेनली फास्ट। तो जो एकदम नूब है उसको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, बाकी हल्का सा एक्सपीरियंस है तो वो आराम से ले सकता है। कैसे बना रहे? 20 वाला बना दो एक। हाँ